हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है। आज संडे है, सुबह के 9 बज रहे हैं और लास्ट संडे को जब आया था तो चेरी की फ्लोरिंग चल रही थी, तो उस वक्त मुझे पूरा दिन जो है वो चौकीदारी करनी पड़ी थी, क्योंकि बंदर और जो पक्षी है उनसे फूलों को जो बचाना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज वो फूलों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और फसल जो है वो फिर नहीं होगी। तो एक घर के पास भी यहाँ पे चेरी का पेड़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जो चेरी का पौधा है और किस तरह से उसमें फसल है। ये देखिए, कह सकते हैं कि इस बार जो फसल है वो काफ़ी अच्छी है। तो आज पूरा दिन भर फ्री रहने वाला हूँ, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। कुछ दिन पहले हमारा एक एजुकेशनल टूर हुआ था जो डिस्ट्रिक्ट शिमला से पोंग डैम कांगड़ा के लिए था, जो हिम कोस्टे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला के 10 स्कूलों को लिया गया था जिन्होंने इको क्लब में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था। उन 10 स्कूलों में से दो स्टूडेंट थे और एक उनके साथ एस्कॉर्ट टीचर थे और एक पंकज सर थे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से। टोटल जो हमारा ग्रुप था वो 31 का था। पोंग डैम कांगड़ा में बहुत ही शानदार बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे लाखों की संख्या में बर्ड्स माइग्रेट होकर वहाँ पे आते हैं। ज़्यादातर पक्षी वहाँ से साइबेरिया से और साउथ अफ्रीका से वहाँ पे आते हैं और बहुत ही शानदार व्यू था। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एंड तक जुड़े रहिएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, ये शेयर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा मंथ जो है वहाँ पे सुटेबल है जाने के लिए। तो आइए मैं आपको पोंग डैम ले चलता हूँ। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर और चौड़ाई 19 किलोमीटर है। इसे महाराणा प्रताप लेक से भी जाना जाता है। शिमला से हम सुबह 9 बजे निकल रहे हैं और रास्ते में सभी बस में आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं। फुल ऑन मस्तियाँ चल रही है बस में। रात को हम पहुंचते हैं 8 बजे मिलन प्लेस। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी रहने के लिए। अगले दिन की शुरुआत होती है हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज से। उसके बाद हम एक निजी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जहां पर अंकुश सर जो एक फॉरेस्ट गाइड है, उनके द्वारा पीपीटी के माध्यम से हमें जानकारी दी गई माइग्रेटेड बर्ड्स के बारे में। और हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए अब उस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसकी जर्नी हम पिछले सुबह से कर रहे थे। फाइनली हम बर्ड सेंचुरी के गेट पे पहुंचते हैं और जैसे ही हम एंटर करते हैं, बहुत ही शानदार दृश्य, ऐसा लग रहा था कि मानो हम कोई डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं। अब हम नदी के पास जाने वाले हैं। वहाँ पर बोट हमारा वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ से हम निकलने वाले हैं रेंसर आइलैंड पर। अब हम रेंसर आइलैंड के लिए निकल चुके हैं। हम टोटल 10 लोग हैं। स्टूडेंट पंकज सर और अंकुश सर के साथ यहीं पे रुकेंगे। उन्हें बर्ड वॉचिंग करवाई जा रही है। क्या ये प्लास्टिक में हुआ ये नहीं, ये जाले लगाए हैं उसके फिश कैचर के लिए, नेट है। ये सरकार ने लगाए हुए। हाँ, जो सोसाइटी की बनी होती है ना, उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, टीचरमैन, उनके हैं ये। इन्होंने अपने अपने उसके ऊपर निशान लगाया होता है। अब यहाँ से परे मेरा, यहाँ से नहीं, ये इसके नीचे। अच्छा, ये नेट के साथ ही बंदा होता है ना। हाँ, उनको थोड़ा रहता है कि वो सामने जो ग्रीन कलर की जो ये कैनी कह रही है, ये मेरा नेट है। अच्छा, रेंसर आइलैंड यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने में हमें 45 मिनट का समय लगा। अब हम रेंसर आइलैंड पे पहुंचने ही वाले हैं।
बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य, ऐसा लग रहा है मानो हम हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि साउथ में किसी समुंदर के किनारे पर है। अब हम किनारे पे पहुंच चुके हैं। एंटर करेंगे हम रेंसर आइलैंड पर। जैसे ही हमने एंट्री ली, बहुत ही शानदार व्यू था। यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी था फॉरेस्ट का। हम कुछ समय तक यहाँ पे घूमे। उसके उपरांत हमें वापस बुला लिया गया क्योंकि हवा का जो रुख था वो तेज़ हो चुका था, जिससे वापसी जाने के लिए हमें कोई कठिनाई ना आए। अब हम वापस उसी प्लेस के लिए निकल चुके हैं। अब हम बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अनेक प्रकार के माइग्रेटेड बर्ड्स को देखा, जैसे बार-हेडेड गेज़, कॉमन टेल, रेडिश-शेल डक और भी अनेक प्रकार के। ये जो पक्षी है माइग्रेटरी बर्ड्स है, ये ज़्यादातर साइबेरिया से यहाँ पे माइग्रेट होके आते हैं और कुछ एक जो बर्ड्स हैं वो साउथ अफ्रीका से भी आते हैं। अंकुश जी ने हमें बर्ड्स की डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बताया। यहाँ पे लगभग 450 से भी अधिक प्रकार की स्पीशीज़ देखी गई, जो ज़्यादातर साइबेरिया से माइग्रेट होके आते हैं और कुछ एक पक्षी यहाँ के स्थायी प्रवासी भी है। बर्ड वॉचिंग के बाद सारे स्टूडेंट बहुत ही खुश थे। ऐसा लग रहा था जो 2 दिन सफ़र की थकान थी वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। उसके बाद बच्चे किनारे पर बैठकर जो उन्होंने व्यू देखा था, पेंटिंग के माध्यम से ड्राइंग शीट पे उतार रहे थे। उसके बाद बर्ड्स की रिंगिंग के बारे में जानकारी दी गई और शाम को क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे गए और जो पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उनको प्राइज़ दिया गया। अगली सुबह हम ज्वाला जी के लिए निकल पड़े और वहाँ ज्वाला माता के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लेकर वापस शिमला की ओर चल पड़े। धीरे धीरे निकलना जाए धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनकी जो संख्या है वो हर साल बढ़ती जा रही है और माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे मैक्सिमम जो उनकी संख्या रहती है वो दिसंबर और जनवरी में रहती है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे विजिट करने का तो आप जनवरी या दिसंबर में यहाँ पे विजिट करें, क्योंकि मैक्सिमम बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद ये माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।